आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि अष्टावक्र जी जनकराज को समझा रहे हैं। समझा तो क्या रहे हैं, दोनों के बीच में ये संवाद ही चल रहे हैं। अब जनकराज को कुछ समझना बाकी नहीं है, अब वो संवाद कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का उपदेश। तो संघर्ष के बारे में कल के वीडियो में बात की कि कुछ भी अगर बिना संघर्ष के हमें मिल जाता है तो उनकी कीमत हम नहीं कर पाते, कद्र नहीं कर पाते। कोई 5 रुपये की चीज हो और हम आसानी से ले लेते हैं, घर में कहीं रख कर भूल भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई चिंता नहीं है, 5 रुपये की ही है, कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, चारों ओर मिलती है। अगर खो जाएगी, टूट जाएगी, वापस ले लेंगे, 5 रुपये की बात है। लेकिन वही चीज 5 करोड़ की हो तो कितना संभालेंगे लोग, कद्र होगी, क्योंकि कीमत चुकाई है, मेहनत की है, चारों ओर नहीं मिलती। इतनी भारी वस्तु चारों ओर नहीं मिलती। तो बिना संघर्ष के कुछ भी हम पाले, उनकी कद्र करना हम सीखे ही नहीं कभी। इसीलिए ही दूसरे व्यक्तियों की हम कद्र करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन खुद ही के घर में स्वयं के माता पिता जो मुफ्त में मिले हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, न मांगना पड़ा है, वो मिले हुए ही है, इसलिए कद्र नहीं की, उनकी कीमत समझी ही नहीं, उनका प्रेम कभी समझा ही नहीं। ऐसा ही समझा कि माँ बाप ने प्रेम दिया है तो ये उनका फर्ज था, और क्या किया है। तो फर्ज सिर्फ माँ बाप का ही नहीं होता, फर्ज औलाद का भी होता है। यहाँ सबका फर्ज होता है अपना अपना, अगर समझ में आए तो, अगर करना हो तो जिस चीज की कीमत नहीं चुकाते उस चीज की कभी भी हमने कोई कद्र की ही नहीं। फिर वो चीज हो या इंसान हो, जो इंसान हमारे लिए हर वक्त उपलब्ध होता है, हमने उनकी भी कद्र धीरे धीरे हम खो बैठते हैं, उनकी भी कद्र हम नहीं करते फिर, क्योंकि मालूम है कि वो खड़ा ही होगा मेरे लिए। तो वो खड़ा हुआ इंसान ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ काम नहीं है, एक लगाव होगा, प्रेम होगा, तभी वो खड़ा है। लेकिन वो हम नहीं समझ पाएंगे, हम समझेंगे कि वो तो बेकार है, जब भी बुलाओगे आ जाएगा, इसमें क्या है। कभी उनकी हम कद्र नहीं करेंगे। इसीलिए संघर्ष नहीं होता तब तक हमें जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। इतनी मेहनत ना की हो, इतने तूफान का सामना न किया हो, तब तक हमें जिंदगी का कुछ पता ही नहीं चलता कि ये जीवन क्या है। इसीलिए बच्चे का जब जन्म होता है तो माँ को प्रसव पीड़ा होती है, तो वो दर्द का अर्थ बना लेती है माँ कि अभी मैं पीड़ा सह रही हूँ, थोड़ी देर बाद मेरी गोद में मेरा बच्चा होगा। ये दर्द का अर्थ था, तो वो दर्द सह लेती है। तो हर दर्द, जीवन में कोई भी दर्द आए, उनका अगर अर्थ बनाना आ जाए तो वो दर्द हम सह लेते हैं, ऐसे ही जैसे एक माता प्रसव की पीड़ा सह लेती है। तो हिलेरी जब हिमालय की टोच पर चढ़े होंगे तो कितना आनंदित हुए होंगे। इतना आनंद किसी हेलीकॉप्टर में जाने वाले को नहीं मिलता, क्योंकि उनके लिए कोई कद्र नहीं है। उन्हें लगता है उनके लिए बड़ी बात भी नहीं है हिमालय की चोटी। उनके लिए ऐसा है कि अभी हेलीकॉप्टर में बैठे और अभी पहुंच गए शिखर पर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब जो बड़ी बात न लगी उसमें बड़ा आनंद भी नहीं आएगा। अब कोई हिलेरी से पूछो कि हिमालय के शिखर तक जाने कितना समय लगा, कितना संघर्ष किया, क्या क्या सहा, कितने दुख झेले, कितनी यातनाएं आई,
कोई उनसे पूछे तो इस मार्ग में उन्हें कितना अनुभव मिला होगा, जीवन का कितना अनुभव मिला होगा, और जीवन और कितनी बार उसे अपने आप का पता चला होगा कि मैं ये सामना कर सकता हूँ, मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं ये पार कर गया। तो उनकी शक्ति का उन्हें कितनी बार अनुभव हुआ होगा इस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते। तो जरूरी मंजिल नहीं है, जरूरी मार्ग है कि उस मार्ग में हम कितना सीखते हैं, उस मार्ग में हम अपने बुद्धि का कितना विकास कर सकते हैं, अपनी शक्ति का कितना हम उपयोग कर सकते हैं। तभी हम अपनी पूरी शक्ति को जान पाएंगे। हमारे अंदर अथाह शक्ति का भंडार है, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इतनी शक्ति की। ऐसा कोई ध्येय हो तो जरूर पड़े ना शक्ति की, ऐसा कोई बड़ा लक्ष्य हो तो बुद्धि की जरूर पड़े ना कि उस बुद्धि का विकास हो। एक सी जिंदगी जी रहे, सुबह उठो, खाओ पियो, नौकरी धंधे पे चले जाओ, वापस आ जाओ, वही खा लो पी लो, मोबाइल देखो, टीवी देखो और सो जाओ। इसमें तो कोई बुद्धि की आवश्यकता होती नहीं, ना ही शक्ति की कोई आवश्यकता होती है। इसीलिए जीवन में एक ध्येय होना चाहिए जीने के लिए, कि ईश्वर ने जो हमें दिया है, जितनी भी शक्ति दी है, जितना भी दिमाग दिया है, जितनी भी सोचने की शक्ति दी है, हर तरह की शक्ति दी है, लेकिन वो सारी सोई हुई ही रह जाती है और एक दिन हम मर जाते हैं। कुछ पता नहीं चलता कि कितनी शक्तियों के मालिक थे, कितनी ऊर्जा के मालिक थे, कुछ पता नहीं चलता, ऐसे ही मर जाते हैं। इसीलिए जीवन के संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, उस संघर्ष से सीखना चाहिए। कोई भी दर्द हो तो उसे अर्थ बना लो कि आज ये सहा है तो ये सीखा भी है, और आज पता भी चला कि मैं इतना सह सकता हूँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं ये पार कर सकता हूँ। तो अब हिलेरी को जरूरत क्या है कोई दूसरे पुरस्कार की? उस शिखर पर पहुंचे हो गए तो वो अपनी उपलब्धि पे ही कितने आनंदित हुए होंगे, वो स्वयं की उपलब्धि थी। अब उसे जरूरत नहीं कोई और उसको पुरस्कार दे ही, उनको तो उस वक्त पुरस्कार मिल ही गया, इतना आनंद हुआ होगा उसे। अब जो हेलीकॉप्टर से गया उनके लिए क्या बड़ी बात थी, वो क्या सीख पाया? क्या उसने अपनी शक्ति की कोई जरूरत पड़ी? कुछ भी तो नहीं सहा, ना मेहनत की, ना कुछ भी किया, उनके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं, तो फिर वो आनंद भी तो उसे नहीं होगा ना। इसलिए जिसमें संघर्ष होता है, तूफानों से टकराते हैं हम, तभी जिंदगी में हम आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं, पता चलता है आनंद का। जिसने घनी धूप ना देखी हो उसे पेड़ों की छांव का आनंद कभी भी पता नहीं चल पाएगा। तो अब आज जब जागो तभी सवेरा, इस बात पर संवाद चल रहा है और जनकराज कह रहे हैं, अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यमेव संवृतम करति करवाण्यहम् ना हम देहो न मे देहो जीवो ना अहम ही चीत अयमेव ही में बंद आसीधा जीविते स्पृहा अहो भुवन कल्लोलेर विचित्र द्रकी समुत्थितम मय नतयम महाबोधो चित्वाते समुद्यते मय अनंत महाबोधो चित्वाते प्रशाम्यति अभाग्या जीव वणिजो जगत पोतो विनीश्वरः मय नम तम महाबोध्यावाश्चर्य जीव विचय उद्यंती ध्वंती खेलंती प्रविशंति स्वभावतः। ये जनकराज कह रहे हैं कि ज्ञान और ज्ञान में बड़ा भेद है, तो है तो वो ज्ञान ही, लेकिन ज्ञान में भी बड़ा भेद है। उनकी बात जनकराज कह रहे हैं कि एक तो ज्ञान है जो बांझ होता है, जिसमें फल नहीं लगते न फूल लगते। एक ज्ञान है जिसमें मुक्ति के फल लगते हैं, सच्चिदानंद के फूल लगते, फल लगते, सुगंध उठती समाधि की।
जिस ज्ञान से समाधि की सुगंध न उठे उसे थोथा और व्यर्थ जानना। उससे जितनी जल्दी छुटकारा हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि मुक्ति के मार्ग में वह बाधा बनेगा। मुक्ति के मार्ग में जो साधक नहीं है वही बाधक हो जाता है। जो सच्चा साधक होता है उनका ज्ञान, वो ज्ञान से वो मुक्ति पालेगा। लेकिन वो ज्ञान तो सारे पंडितों के पास भी होता ही है। जो भी हमारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद की पढ़ा है, सुना है, उन सबको ज्ञान तो है ही। लेकिन ज्ञान तभी ज्ञान कहलाता है जब हम उस ज्ञान से मुक्त हो जाए। ज्ञान होते हुए भी अगर बंधन युक्त हमारा जीवन है तो वो ज्ञान किस काम का। इससे तो अच्छा कि ना हो। धन इसीलिए बाधा नहीं है कि धन से कोई साधन ही नहीं बनता, धन से कोई साथ ही नहीं मिलता मोक्ष की तरफ जाने में, तो धन के कारण बाधा नहीं हो सकती। तो धन भी इतनी बड़ी बाधा नहीं है मुक्ति के लिए, क्योंकि धन से तो मुक्ति पाई ही नहीं जाती, वो तो सबको पता है। वो बाधा नहीं बनती। बाधा क्या बनता है? ज्ञान बनता है। क्योंकि जो पता है वहीं वो रुक जाता है कि मुझे तो ये पता है। तो पता होने से मुक्ति नहीं मिलती। पता तो सबको है, जीव मात्र को पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबको पता है। मोक्ष का मार्ग सबको पता है, सबने। हमारे सनातन धर्म में, हमारी इस भारत भूमि में कितने संत हो गए और आज भी है। सबने वो मार्ग दिखाया ही है। हमारे सारे वेद शास्त्र ने भी मार्ग दिखाया ही है। किसको नहीं पता मार्ग का? लेकिन कौन चला? जरूरी है चलने का। पता तो सबको है। यहाँ मोक्ष की तरफ जाने में ज्ञान साधन है, इसलिए अगर गलत ज्ञान हो, मिथ्या ज्ञान हो तो बाधा हो जाएगी। संसार उतनी बड़ी रुकावट नहीं है जितना शब्दों और शास्त्रों से मिला हुआ संग्रहित ज्ञान रुकावट हो जाता है। जो हम कहते हैं कि संसार में है हम, संसार बड़ी बाधा है, इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा है, समय नहीं मिल रहा है, इस संसार की मोह माया में फंस गए हैं। तो संसार भी इतनी बड़ी बाधा नहीं है जितनी बड़ी बाधा हमारा आधा अधूरा ज्ञान होता है। क्योंकि जब तक हमारा वो लक्ष्य न होगा मुक्ति की तरफ जाने का, मुक्त होने का कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब तक तो ना ही हमारी सोच बड़ी हो पाएगी, ना ही हम अपनी शक्ति को पहचान पाएंगे। और जब तक हमारी सोच बड़ी नहीं है तो हमारी छोटी सी सोच से हम क्या वेद शास्त्र में लिखे हुए वचनों का अर्थ सही में क्या समझ पाएंगे? हम अपनी बुद्धि से ही समझेंगे ना। लिखने वाले ने तो अपना अनुभव लिख दिया उसमें, लेकिन हम पढ़ने वालों, हम तो अपनी बुद्धि से ही उन्हें समझेंगे ना कि यही कहना चाहते हैं। इसलिए शास्त्र इंसान को नहीं बदल पाया। हाँ, इंसान शास्त्र को बदल देते हैं। वो अपनी सोच के अनुसार उस शास्त्र का अर्थ घटित करते हैं कि यही कहना चाहते हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति को ऐसा भ्रम हो जाता है कि मुझे सारा ज्ञान है, मुझे पता है, वो वहीं रुक जाता है। फिर उसे आगे का रास्ता वो अपने आप बंद कर देता है। तो ये अनंत की यात्रा है, यहाँ कुछ हो नहीं जाता। ये तो असीमता का रास्ता है, इसकी कोई सीमा है ही नहीं कि वहां तक हम पहुंच गए। इसमें मार्ग का आनंद लेने की बात है, मंजिल की नहीं। जिसने मार्ग में कोई संघर्ष न देखा, मेहनत न की, उनके साथ कुछ घटित न हुआ,
कुछ न सहा, उसे पता नहीं चला अपने अस्तित्व का, उसे पता न चला अपनी शक्तियों का, उन्हें पता न चला अपने दिमाग का। तब तक मंजिल पर जाकर आनंद नहीं मिलेगा। अगर मार्ग में कुछ पाना है तो मार्ग में मिलेगा, तभी मंजिल पे जाकर आनंद प्राप्त होगा, वरना नहीं होगा। तो ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान जितना रुकावट है ना, उतना रुकावट तो धन संपत्ति भी नहीं है, और उतनी रुकावट तो ये संसार भी नहीं है। इसलिए ही जो भक्त होते हैं वो कुछ समझते कि कुछ सुनने में उनको कोई रस नहीं होता, उन्हें ईश्वर नाम में ही रस होता है, उन्हें ईश्वरमय रहना ही उनका जीवन होता है, ईश्वर के साथ ही उनका राग होता है। उसे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना, क्योंकि जितने भी धर्म हमारे यहाँ, कितने संप्रदाय है, कितने धर्म है। अब ईश्वर ने तो इंसान ही बनाए थे, लेकिन हमने यहाँ सारे इंसान को तो बांट ही दिया, धर्म को भी बांट दिया। अपना अपना धर्म, अपना अपना रास्ता। एक संप्रदाय एक रास्ता दिखाता है, दूसरा दूसरा दिखाता है। कितनी विधि करेंगे लोग? कलयुग है, आयुष्य की एक सीमा है। इतनी छोटी सी आयु में कौन कौन सी विधि करेंगे, क्या क्या करेंगे? एक धर्माचार्य ये कहता है, दूसरा दूसरा कहते हैं। इसीलिए उलझने बढ़ती जाती है कि ये सच कह रहे हैं कि ये सच कह रहे हैं, लेकिन दूसरों की सुनो मत। सत्य स्वयं से पाओ, अपने भीतर उतरो। दूसरों से मिला हुआ रास्ता वो कभी भी हमें कहीं नहीं पहुंचाएगा। चलना हमें पड़ता है। कोई रास्ता दिखा दे तो हम वहां पहुंच तो नहीं जाते, चलकर तो हमें ही जाना पड़ेगा ना। तो सत्य जब स्वयं से ना आवे तब तक तो ये उलझन है ही, खड़ी ही है। जिस दिन ध्यान की शुरुआत हो जाए अपने भीतर उतरने की, अपने आप से स्वयं से एक जुड़ाव हो जाए। अभी तक इंसान को यह भी नहीं पता कि मुझे खुद को चाहिए क्या। जैसे दूसरा जी रहे हैं सब, सारी भीड़ जैसे जी रही है, वैसे हम भी जी रहे हैं कि ये लोग भी यही करते हैं, सुबह उठकर रात तक का कार्य वैसा हम भी करते हैं। माँ बाप ने भी यही किया, हमें भी यही करना है। और न जाने कितनी सदियों से हम जन्म पे जन्म ले रहे हैं और यही का यही कर रहे हैं, कहीं नहीं पहुंचे, यहीं के यहीं, कोल्हू के बेल की तरह। पूरा दिन चलाओ, पहुंचना कहीं नहीं है, वहीं का वहीं। तो ये हमारी जो दौड़ है, कभी उनसे रुक जाना चाहिए, कभी बैठकर सोचना चाहिए कि अब बस भी करे। जन्मों से बाहर भटक रहे हैं, ये यात्रा तो हमने कर ली, अब कुछ अलग करे। ये जो हम कहते हैं ना कि ये संसार में कोई सार नहीं है, सार इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हर बार एक ही कार्य हम करते आए हैं, अब उब गए हैं, इसलिए इसमें मजा नहीं आ रहा है और हम इसमें आनंद ढूंढ रहे हैं, मिलेगा कैसे? अब एक ही सब्जी 8 दिन 10 दिन 20 दिन कितने दिन खा सकोगे? उब जाओगे ना एक दिन तो वो तो खैर सब्जी है, पर ये तो हम सदियों से यही जीवन जी रहे हैं, तो अब आनंद कैसे आएगा? अब उब गए हैं हम, इसीलिए कोई किसी भी चीज में आनंद नहीं आ रहा है। हम अपने आप को मना जरूर लेते हैं कि ये चीज पा लेंगे, ये ले लेंगे तो खुशी जरूर मिलेगी। खुशी मिलती भी है लेकिन वो टिकती नहीं है। अगर एक चीज पाने की ख्वाहिश की और ले ली, अगर वो खुशी टिक गई होती तो दूसरे में ध्यान जाता ही नहीं ना। जैसे हम किसी एक से प्रेम करते हैं तो फिर दूसरे की तरफ ध्यान जाता ही नहीं ना, अगर सच्चा प्रेम हो तो अगर सच्ची खुशी हो
कोई चीज, कोई पदार्थ में, कोई गाड़ी बंगले में सच्ची खुशी प्राप्त हमने की हो, तो फिर दूसरा कुछ पाने की ख्वाहिश रही ना होती ना हमारे मन में। लेकिन वो खुशी टिकती ही नहीं है, एक दिन 2 दिन, फिर वो पता चल जाता है कि इसमें तो कोई सुख न मिला। इसलिए दूसरी चीज पे अपनी सारा लक्ष्य बना लेते हैं कि अब ये पाना है। लेकिन ये मनुष्य का जीवन कुछ और लक्ष्य बनाने के लिए मिला है। ये सब तो हम करते ही आए हैं। अब लक्ष्य होना चाहिए मुक्ति का, मुक्त हो जाना चाहिए। और ये मनुष्य देह एक ही आधार है मुक्त होने के लिए। बाद में तो कर्म के अनुसार एक चोला मिल ही जाएगा। 84 लक्ष योनि में कोई भी कर्म के अनुसार वहां जाना ही पड़ेगा, वहां तो हमारा चलता नहीं है। तो ये मनुष्य का देह मिला है, तो यही एक मौका है सबके पास। जिनका ज्ञान उन्हीं को मुक्त नहीं कर पाता, बहुत है जिनके ज्ञान से उनके जीवन में कोई सुगंध नहीं आती। जानते हैं, जानते हुए भी जानने का कोई परिणाम नहीं। तो सारे यहाँ कौन नहीं जानता ज्ञान को, वेद शास्त्र को कौन नहीं जानता, भागवत को कौन नहीं जानता, रामायण को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। लेकिन उस ज्ञान से खुद के जीवन में क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। कि ये तो भगवान थे इसलिए उन्होंने ये कर दिया, इसीलिए तो भगवान ने यहाँ देह धारण करके आए, अपने ही जैसी देह धारण करके आए, कि हम सीख पाए कि चलो अब तो वो इंसान ही है ना, अगर वो कर गए तो हम क्यों नहीं कर पाते। लेकिन हमने अपनी शक्तियों को कभी देखा ही नहीं, कभी उजागर करने का सोचा ही नहीं। इसलिए हमारे पास ये बहाना सदा रहा है और सदा रहेगा कि हम, वो तो भगवान थे इसीलिए ये सब कर सके, ये तो बड़े संत है इसीलिए कर सके, लेकिन हम थोड़े कर सकते हैं। तो उस संत में और हमारे में ईश्वर ने कोई भेद नहीं रखा। जितनी इंद्रियां उनके पास है उतनी हमारे पास है, जितना दिमाग उनके पास है उतना ही दिमाग हमारे पास है, जितनी शक्तियां उनके पास है उतनी शक्तियां हमारे पास है। उन्हें कोई विशेष तो नहीं दिया ईश्वर ने संत को, वहां तो कोई भेद है ही नहीं, सबको एक जैसा बनाया है। फिर वो क्यों कर गए और हम क्यों रह गए? सोचना ये है। क्योंकि संत ने अपनी शक्ति को पहचाना, उन्होंने एक ध्येय बनाया, एक संकल्प किया कि कुछ पाना है और उन्होंने प्राप्त किया। वो अभ्यास से डरे नहीं, वो मेहनत से डरे नहीं, वो संघर्ष से पीछे हटे नहीं, इसीलिए वो मंजिल पा गए। और हमने चलना भी नहीं सीखा, हमने भी यही सीखा जो सब करते हैं, करो। सब भी यही करते हैं। यही भीड़ में एक भीड़ का हिस्सा बनकर जी लो। मौत तो एक दिन आती ही है, तब तक ही जीना है ना। तो सब जी रहे ऐसे ही जियो, क्योंकि दूसरा करने में संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो कर रहे हैं वो तो अब आसान हो गया हमारे लिए, वो तो हो ही जाएगा। जो आज तक किया है उनमें तो कोई मेहनत है नहीं इतनी बड़ी, वो तो हमारी रोज की आदत है, हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा करना होगा तो संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान लगाना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान को जो जानते हैं और अपने जीवन में सुगंध फैला न सके, उस ज्ञान का क्या अर्थ है? सिर्फ जानने से उसमें मुक्ति के फूल नहीं लगते। शास्त्र से परिचित है, शब्दों के मालिक है, तर्क का श्रृंगार है उनके पास, विवाद में उन्हें हरा नहीं सकोगे, लेकिन जीवन में वे हारते चले जाते हैं। उनका खुद का जाना हुआ उसके जीवन में किसी काम का नहीं आता।
जिसको जुबानी याद है वेद शास्त्र का हर श्लोक, वो समूह में बैठकर सारे श्लोक बोलते, अपने अहंकार को पोषित करते कि मैं कितना ज्ञानी हूं, ये सब मुझे पता है। तो वेद शास्त्र का जो श्लोक है, जो जिन्होंने लिखा है, ये उनकी अनुभूति है। हमने तो सिर्फ पढ़ा है और बोल रहे हैं, ये हमारी अनुभूति नहीं है, इससे हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये सिर्फ जानकारी हुई, ये मुक्ति नहीं हुई, ये जानकारी हुई सिर्फ कि इस तरह परमात्मा को हम उपलब्ध हो सकते हैं। तो जितना ज्ञान जुबानी याद हो ना, जितने श्लोक कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, उतना ही वो नीचे गिर सकता है, क्योंकि उतना ही अहंकार आ जाएगा और वो वहीं के वहीं रुक जाएगा। धीरे धीरे लोग कहेंगे कि हाँ, ये तो बड़ा ज्ञानी है, उसे तो सब कुछ पता है। अब जो मार्ग पूछना है वो किसी से पूछ भी नहीं पाएगा कि अब लोग क्या कहेंगे कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हो के दूसरों से मार्ग पूछ रहा हूं। अब वो पूछ भी नहीं पाएगा, इसलिए वो कहीं भी कभी भी मुक्ति को पा नहीं सकेगा, क्योंकि जो जानता है उनके जीवन में कुछ काम का है नहीं। उन्हें लगता है कि मैं ज्ञानी हूं, मेरे पास सारा ज्ञान है, लेकिन वो सिर्फ जानकारी है, ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान मुक्ति न दे वह ज्ञान नहीं। ज्ञान की परिभाषा यही है जो मुक्त करे। जीसस ने कहा है सत्य तुम्हें मुक्त करेगा, और अगर मुक्त न करे तो जानना कि सत्य नहीं है। तो सत्य वो हमें मुक्त करता है, लेकिन किसका सत्य? हमारे स्वयं का। स्वयं के अंदर से जाना हुआ, स्वयं के अंदर से आया हुआ सत्य हमें मुक्त करता है। उधार का सत्य हमें मुक्त नहीं करता, वो हमें जानकारी देता है। वो दूसरों का अनुभव है, वो दूसरे की अनुभूति है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। इससे हमारा मार्ग जरूर, एक मार्गदर्शन मिल सकता है हमें, लेकिन उस मार्ग पर जाना तो हमें ही पड़ता है। तो जब तक सत्य को हम पा नहीं लेते, तब तक तो हम मुक्त नहीं होंगे। दूसरे के सत्य से तो बिल्कुल ही मुक्ति नहीं मिलती, अपने सत्य से मिलती है। सिद्धांत एक बात है, सत्य दूसरी बात। सिद्धांत उधार है, सस्ते में ले लिया है, चोर बाजार से खरीद लिया है, मुफ्त पा गए हो, कहीं राह पर पड़ा मिल गया है, अर्जित नहीं किया है। सत्य अर्जित करना होता है। जीवन की जो आहुति चढ़ाता है वही सत्य को उपलब्ध होता है। जीवन का जो यज्ञ बनाता वही सत्य को उपलब्ध होता है। सत्य मिलता है स्वयं के श्रम से, सत्य मिलता है स्वयं के बोध से, दूसरा सत्य नहीं दे सकता। तो जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वेदों से, शास्त्रों से, या हमारे सदगुरु से, वो उनकी अनुभूति है। उनसे हमें एक जानकारी मिली, एक मार्गदर्शन मिला, लेकिन मुक्ति नहीं मिली, मिल भी नहीं पाएगी। उनके लिए खुद भीतर उतरना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, आलस को छोड़नी पड़ेगी, चलना पड़ेगा, मिटने की तैयारी रखनी पड़ेगी। अहंकार जितना विसर्जित होता जाएगा, उतने ही पर्दे, अंदर के जो दोष के पर्दे हैं वो गिरते जाएंगे और परमात्मा दिख जाएगा। सदगुरु में जब परमात्मा की झलक मिली, धीरे धीरे सदगुरु में जो परमात्मा के दर्शन हमने पा लिए, वैसे ही अहंकार का विसर्जित होते ही हम स्वयं में भी उसी परमात्मा के दर्शन पा सकते हैं। वो सारे हमारे जो दोष है, हमारा अहंकार है, ये मैं हूं, यही हमारा अहंकार है ना। ईश्वर के सामने हमने अपने आप को खड़ा कर दिया है कि ये मेरा अस्तित्व है, ये मैं हूं, ये मैं हूं। ये कहते ही ईश्वर दूसरा हो गया ना।
तो ये विभाजन हमने किया हुआ है। ईश्वर ने कभी शोर नहीं मचाया कि मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं। शोर इंसान ने मचाया कि ये मैं हूं, मैं इतना बड़ा पंडित हूं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं इतना बड़ा संत हूं, मैं इतना बड़ा हूं। ये इंसानों ने शोर मचाया। ईश्वर ने ये शोर नहीं मचाया कि ये पूरी सृष्टि में और इतने ब्रह्मांडों में सिर्फ मैं ही मैं हूं, सिर्फ मैं ही मालिक हूं। ये कभी ईश्वर ने नहीं कहा। इसीलिए ही वो परमात्मा है और हम इंसान। तो सत्य मिलता है स्वयं के श्रम से, स्वयं के बोध से। दूसरा हमें सत्य नहीं दे सकता। इस एक बात को जितने भी गहरे तुम संभाल कर रख लो उतना हितकर है। सत्य तुम्हें पाना होगा, कोई जगत में तुम्हें सत्य दे नहीं सकता। और जब तक तुम यह भरोसा किए बैठे हो कि कोई दे देगा, तब तक तुम भटकोगे। वेद का हर एक वाक्य सत्य है, लेकिन फिर भी वेद ने भी ये कह दिया कि नेति नेति, वो भी पूरा सत्य नहीं कह पाए। अब हमें कुछ आनंद मिला तो हम वो आनंद, लिखने वालों ने वेद लिखे, अपनी ही अनुभूति लिखी। अब वो आनंद को उपलब्ध हो गए तो उन्होंने आनंद लिखा कि हम आनंद को उपलब्ध हो गए। लेकिन वो आनंद कैसा था, क्या वो लिख पाएंगे शब्दों से? वो तो अनुभूति का विषय है ना, वो शब्दों का विषय नहीं है कि वो लिख पाते। वो आनंद, ये 3 शब्द तो वो लिख पाते हैं कि आनंद मिला, लेकिन वो आनंद कैसा था, क्या वो उस आनंद को वो लिख सकते हैं कि वो अनुभूति कैसी रही? इसलिए वहां भी नेति नेति आ गया। इसीलिए जब तक हम स्वयं अनुभव न कर ले, अनुभूति न कर ले, तब तक हम सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे। हर एक वाक्य, वेद शास्त्र का हर एक वाक्य सत्य है, लेकिन वो हमारे लिए सत्य नहीं है। जब तक हम स्वयं उनके साक्षी न बन जाए, स्वयं अपने भीतर देखकर, स्वयं अपने आप से मिलकर, स्वयं का रूप देखकर अपना अस्तित्व क्या है, ये जब हम देख लेंगे, पा लेंगे, तब हम साक्षी हो जाएंगे उस वेद शास्त्र के कि हाँ, सत्य में हर एक वाक्य सत्य है। अभी सत्य है, लेकिन दूसरों का सत्य है। ये जिन्होंने लिखा है, ये उनका सत्य है। लेकिन जिस दिन हम भी ये परमात्मा को उपलब्ध हो जाए, हम भी जान ले, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। और जब तक तुम ये भरोसा किए बैठे हो कि कोई दे देगा, तब तक तुम भटकोगे, तब तक सावधान रहना। राबिया अल अदाबिया, एक सूफी फकीर औरत गुजरती थी एक रास्ते से। उसने फकीर हसन को एक मस्जिद के सामने हाथ जोड़े खड़े देखा और जोर से वह फकीर हसन कह रहा था, हे प्रभु, द्वार खोलो, कब से पुकारता हूँ, कृपा करो, मुझ दिन पर अनुकंपा करो, द्वार खोलो। हसन की आंखों से आंसू बह रहे थे। राबिया वहां से निकलती थी, वह खड़ी हो गई, हंसने लगी और उसने कहा, भाई मेरे, आंख तो खोलो, जरा देखो भी, द्वार बंद कहाँ है, द्वार खुला ही है, जरा देखो तो। हसन ने शास्त्रों में पढ़ा होगा जीसस का वचन, पूछो और मिलेगा, खटखटाओ और खुलेगा। शास्त्र से पढ़ा था। चीखो, पुकारो, आर्त तुम्हारी पुकार हो तो परमात्मा का द्वार खुलेगा। यह राबिया शास्त्र से पढ़ी हुई नहीं है, इसने देखा कि द्वार परमात्मा का कभी बंद ही नहीं। वह कहने लगी, भाई मेरे, आंख तो खोलो, नाहक शोरगुल मचा रहे हो, द्वार बंद कब था, द्वार खुला ही है, अपनी आंख चाहिए। अब शास्त्र क्या कहते हैं, आर्तनाद से पुकारो, ईश्वर अपना द्वार खोल देंगे। लेकिन ये जो राबिया संत, वो जो कह रही है, वो स्वयं की अनुभूति है कि द्वार बंद कब थे।
ईश्वर ने द्वार कब बंद किया कि उसे खोलना पड़े? द्वार हमने बंद किया है। हमें ही खोल कर जाना होगा, हमें ही जाग कर देखना होगा। सोए हुए हम पड़े हैं। ईश्वर तो कभी सोए है नहीं। ईश्वर ने द्वार कभी बंद किए ही नहीं तो खोलेंगे कैसे? वहां कोई द्वार है ही नहीं। हमारे और परमात्मा के बीच में कुछ है ही नहीं सिवा हमारे अहंकार के, कि बीच में हमने जो दीवार खड़ी कर दी कि हे परमात्मा तू अलग मैं अलग, ये मैं हूं, ये मेरा परिचय है, ये मेरा नाम है, मैं ये हूं। तो ये जो बीच में दीवार खड़ी करने वाला है ये हम है, ईश्वर नहीं है। तो शास्त्र कह रहे हैं कि आर्तनाद से पुकारो, खटखटाओ, दरवाजा ईश्वर खोल देंगे। ईश्वर ने कब दरवाजे बंद किए? अब ये संत राबिया, उनको तो परमात्मा उपलब्ध हो गए थे तो अपना सत्य उन्हें पा लिया था। सत्य उनके अंदर से आया था, शास्त्र से नहीं, स्वयं का जाना हुआ। इसलिए वो जान पाए और कह रही है कि भाई मेरे, दरवाजा कहाँ बंद है कि तुम खटखटाते हो? द्वार खुला ही है, अपनी आंख चाहिए। और यहाँ हम सब उधार आंखों से जी रहे हैं। साधारण जीवन में भी उधार आंख से नहीं जिया जा सकता, लेकिन हम उस अनंत की यात्रा पर उधार आंखें लेकर चल पड़े हैं। अब हम इस यात्रा में भी उधार की आंखें ही लेकर चलते हैं ना, कि इसमें ये लिखा था, इस धर्माचार्य ने ये कहा था, ये इस रास्ते से जाओ, ये विधि करो, ये करो। अब दूसरे की आंख लेकर हम जाएंगे तो हमारा सफर कहाँ तक पहुंचेगा भला? दूसरे से आंख से तो हमारा एक घर भी नहीं चलता। उसमें भी हमें ही सारी जानकारी होनी चाहिए, सत्य का हमें पता होना चाहिए कि घर कैसे चलता है। वहां भी उधार की आंखें नहीं चलती, तो इस मार्ग में तो उधार की आंखें नहीं ही चलेगी ना। एक आदमी था, बूढ़ा हो गया, उसकी आंखें चली गई। चिकित्सक ने कहा आंखें ठीक हो सकती है, ऑपरेशन करवाना होगा, 3 महीने विश्राम करना होगा। उस बूढ़े ने कहा सार क्या, 80 साल का तो हो गया, फिर आंखों की मेरे घर में कमी क्या है? 8 मेरे लड़के हैं, 16 उनकी आंखें, 8 उनकी बहुएं हैं, 16 उनकी आंखें, मेरी पत्नी भी अभी जिंदा है, 2 उसकी आंखें, ऐसे 34 आंखें मेरे घर में है, 2 आंखें न हुई, क्या फर्क पड़ता है? दलील तो जंचती है। लड़कों की आंखें, बहुओं की आंखें, पत्नी की आंखें, 34 आंखें घर में है, न हुई 36, 34 हुई, क्या फर्क पड़ता है? 2 आंख के कम होने से क्या बिगड़ता है? इतने तो सहारे है। नहीं, वह राजी न हुआ ऑपरेशन को और कहते हैं उसी रात उस घर में आग लग गई, 34 आंखें बाहर निकल गई। बूढ़ा, अंधा बूढ़ा टटोलता, आग में झुलसता, चीखता चिल्लाता रह गया। लड़के भाग गए, पत्नी भाग गई, बहुएं भाग गई। जब घर में आग लगी हो तो याद किसे रह जाती है? किसी और की याद आती है। बाहर जाकर वे सब सोचने लगे अब क्या करें, बूढ़े पिता को कैसे बचाए। लेकिन जब आग लगी तो आंखें अपने पैरों को लेकर बाहर भाग गई। दूसरे की याद कहाँ से ऐसे संकट के क्षण में? समय कहाँ, सुविधा कहाँ कि दूसरे की याद कर ले। दूसरा तो सुविधा में, समय हो तो हम सोच पाते हैं, जब अपने प्राणों पर बनी हो तो कौन किसकी सोच पाता है। ये कितना अच्छा एक उदाहरण है। अब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि इतनी 34 आंखें हैं घर में, अब मेरी 2 ना हुई तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे हम दूसरों की आंखें लेकर जी रहे हैं ना, दूसरे कहे कि ये सही है तो हम सोच लेते चलो ये सही होगा, क्योंकि स्वयं तो पता नहीं है कि सत्य क्या है। कोई कहे कि ये सही है तो हमारे लिए ये सही है, कहा चलो तुम कहते हो तो ये सही। इसीलिए जब तक स्वयं सत्य को पा नहीं लेते तब तक हमारा भी यही अंधापन है, जो
दूसरे लोग कहेंगे कि ये सही है तो हमारे लिए वो सही है, तीसरा कुछ और कहेगा तो हमारे लिए वो भी सही है, क्योंकि सच हम जानते नहीं। तो फिर ऐसी ही हालत हमारी हो जाती है अगर दूसरों की आंखों पे भरोसा किया तो, जैसे इस बूढ़े व्यक्ति के साथ हुआ। सारे आग लग गई घर में तो उनके लड़के भी भाग गए, बहुएं भी भाग गई, पत्नी भी भाग गई। अब ऐसी मरण की घड़ी में कौन किसको याद रखता है? तो ये दूसरों की आंख हमारे किसी काम की नहीं है। समय आने पर वो दूसरों की आंख भाग ही जाती है, आंख हमारी ही काम आएगी, सत्य हमारा ही काम आएगा। दूसरे का सत्य हम 2-5 दिन याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमारा नहीं है। वह बूढ़ा चीखने चिल्लाने लगा और तब उसे याद आई कि मैंने बड़ा गलत तर्क किया। आंख अपनी ही हो तो ही समय पर काम आती है, और इस जीवन में भवन में आग लगी है, यहाँ हम रोज जल रहे हैं। यहाँ अपनी ही आंख काम आएगी, यहाँ दूसरी की आंख काम नहीं आ सकती। तो हम सब भी जल ही रहे ना, कोई अपने अहंकार की अग्नि में, कोई ईर्ष्या की अग्नि में, स्वार्थ की अग्नि में, यहाँ सब जल रहे एक दूसरे से। तो यहाँ आग लगी हुई ही है, तो इसमें दूसरे की आंख नहीं चलती, अपनी ही आंख से अगर हम देख पाए तो ही इस आग से बच सकते हैं। इस जीवन की आग से भी बचना हो तो हमारी ही आंख चाहिए। अब वो ज्ञान दूसरा दे रहा है, हमारी परिस्थिति कुछ और है, वो तो हमें ही पता होगा ना। दूसरा तो सलाह देकर चला जाता है, क्या उनकी सलाह काम आएगी? हमारे घर की परिस्थिति क्या है, यहाँ क्या संजोग है, ये हमें सब पता है, दूसरों को थोड़ी पता है, वो तो सलाह दे के चले जाते हैं। तो ज्ञान भी ऐसे ही है। तो हमारे अंदर से जब तक ये सत्य उठता नहीं, उजागर होता नहीं, तब तक दूसरे के सत्य से कुछ भी नहीं पा सकते हम, कुछ भी नहीं। फिर बाहर की दुनिया में तो शायद दूसरे की आंख काम भी आ जाए, लेकिन भीतर की दुनिया में तो दूसरे का प्रवेश ही नहीं है। वहां तो तुम नितांत अकेले हो, वहां तो तुम ही हो, और कोई न कभी गया है और न कभी कोई जा सकता है। तुम्हारे अंतरतम में तुम्हारे अतिरिक्त किसी की गति नहीं है। वहां तो अपनी आंख होगी तो ही काम चलेगा। अब हम ध्यान में बैठे हैं, भीतर उतरते हैं, परमात्मा की कुछ झल के भी दिखी। मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे, एकाग्रता से ध्यान करेंगे, दृढ़ संकल्प है, अब भीतर उतरे तो अपनी ही आंख काम आएगी ना। अब वहां हमारे साथ दूसरा तो हमारे भीतर नहीं उतर सकता। तो संसार में तो चलो किसी दिन किसी की सलाह काम भी आ जाती है, लेकिन इस अंतर यात्रा में, हमारे भीतर की यात्रा में, वहां तो हमारे साथ कोई दूसरा नहीं उतर पाएगा हमारे अंदर। वहां तो हमें नितांत अकेले उतरना पड़ेगा, वहां हमारी ही आंख चाहिए। तुम्हारे अंतरतम में तुम्हारे अतिरिक्त किसी की गति नहीं है, वहां तो अपनी आंख होगी तो ही काम पड़ेगी। इसीलिए ज्ञान और ज्ञान में भेद है। जनक जी को जो हुआ वह असल ज्ञान है, वह पांडित्य नहीं है, वह प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। जल गया दिया। तो जनक राज ने जो ये बात कही है, ये कहीं से पढ़कर या कहीं से सुनकर नहीं की है, ये अपन जनक राज के स्वयं की प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। ये उनका स्वयं का सत्य है, ये उनके स्वयं की अनुभूति है। ये कहीं उधार का सत्य नहीं है, किसी से जाना हुआ, किसी से सुना हुआ, कहीं से पढ़ा हुआ सत्य नहीं है। ये उनकी प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, स्वयं की अनुभव है, स्वयं की अनुभूति है। तो आगे जनकराज क्या कहते हैं वो अब हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज ये जनकराज ने जो कहा, जीवन में
एक लक्ष्य होना चाहिए सबके जीवन में। यहाँ जीव मात्र को मोक्ष के अधिकारी है। जीव मात्र, मोक्ष पर सबका अधिकार है, लेकिन उनके लिए अपनी आंखें चाहिए, उधार का ज्ञान, उधार की आंखें, उधार की समझ यहाँ नहीं चलती। वो संसार में व्यवहारिकता में तो चल सकता है कि किसी ने सलाह दी तो काम भी आ सकती है, इसमें नहीं चलता। इसमें हमारा ही सत्य चाहिए, हमारी ही आंखें चाहिए, हमारा ही ध्यान चाहिए, हमारा स्वयं का संकल्प चाहिए, हमारे स्वयं की श्रद्धा चाहिए, हमारा स्वयं का ईश्वर के प्रति समर्पण चाहिए। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। एक मौका ईश्वर ने दिया है, ये मनुष्य देह मिली है, समझ मिली है, बुद्धि है हमारे पास। हर पल का हम अगर उपयोग कर ले और जीवन के रहते मुक्त हो जाए। ये भी सबकी धारणाएं कैसी बनी हुई है, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। मरने के बाद किसने देखी मुक्ति? मरने के बाद कौन किसके साथ गया? किसने जाकर देखा कि मृत्यु के बाद क्या है? जीवन के होते हुए जीवन से परे उठ जाना, मुक्त हो जाना, इसे कहते हैं मुक्ति। और ये जीवन के रहते ही इनकी अनुभूति हो सकती है। तो आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।